पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा जय यीशु। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब चंगे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं और प्रभु में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु आपके और आपके परिवार में बहुतायत में आशीषें उंडेल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की संध्या प्रार्थना में। इस संध्या प्रार्थना से जुड़े हुए हर एक परिवारों को प्रभु की विशेष कृपा, विशेष अनुग्रह, विशेष आशीष प्राप्त हो रही है। आप जल्दी से इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति वचन को सुन सके और वचन के द्वारा आशीष प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन है, आवश्यकताएं हैं, मनोरथ है, धन्यवाद देना है, जो भी आपका अनुभव है, आप कमेंट में, लाइव चैट में अवश्य टाइप कीजिए, हमें भेजिए। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। आपके एक एक कमेंट पे प्रभु की निगाहें, प्रभु की आंखें निरंतर बनी हुई है। वह सब पर ध्यान दे रहा है, आपकी अवस्था पर, आपकी प्रार्थना निवेदन पर। इसलिए आप ये मत सोचना मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं। आपके मन में उठने वाले विचारों को भी प्रभु जानता है, इसलिए कुछ भी ईश्वर से छुपा नहीं है। आप दिल से विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना को प्रकट करें। जैसे उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने मन ही मन विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु का पल्लू भर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने पहले वो निर्णय लिया, डिसीजन बनाया कि मैं ये करूंगी तो होगा। इसलिए आप जब अपनी प्रार्थनाओं को लिखेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी प्रार्थनाओं को बयान करेंगे तो प्रभु आपको चंगाई देगा। जैसे आप अपने विश्वास को घोषित करेंगे, घोषणा करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तब आप अपनी चंगाई को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु का पवित्र वचन गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 24 कहता है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे इस वचन को बोले। आप अपनी बाइबल खोलें और इस वचन को मेरे साथ दोहराएं, अपने हाथ को उठाते हुए। प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। अब बोलिए, प्रभु मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। हम अधिकांश क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन में जो लिखा गया है उसके अनुसार चलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर एक वचन हर एक परिस्थिति में कार्य करता है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिले, प्राप्त हो, उसके रिश्तों में, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके कार्यों में, उसके बच्चों को, उसकी योजनाओं में, हर चीज में आशीर्वाद मिले। अब आशीर्वाद प्रभु ने ऑलरेडी हम सबको दे दिया है। प्रभु कहता है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। कौन रखेगा? कौन देगा? प्रभु। प्रभु यीशु आप लोगों को बीमारी से छुटकारा दे। प्रभु यीशु आप सबों को संतान का वरदान दे। प्रभु यीशु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु यीशु आपके हर एक मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करे। प्रभु यीशु आपके जीवन से सारे दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट मिटा दे और हम सबको आशीष के मार्ग पर ले चल, जय में ले चल, हम सबको पवित्रता के मार्ग पर ले चल। आज से पहले हमने बहुत बार इन वचनों को पढ़ा है, लेकिन अपने जीवन में कैसे उस वचन को धारण करें? जैसे किसी को भूख लगती है तो उसके सामने जो भी खाना होता, चाहे वो खाता भी नहीं होगा, लेकिन जब भूख लगती है तो वो खाता है ना, क्योंकि जब वो भोजन ग्रहण करेगा तो उसकी भूख क्या होगी? तृप्त होगी। उसी प्रकार हमें रोज प्रभु के वचन को खाना है। जितना अधिक हम खाएंगे
हमें आशीष मिलेगी, शांति मिलेगा, हमें प्रेम का अनुभव होगा, हम सब पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे और ईश्वर की शरण में सुरक्षित रहेंगे। अधिक भोजन ग्रहण करने से हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन प्रभु के वचन को अधिक ग्रहण करने से खराब नहीं होगा, बल्कि अत्यधिक आशीषें, आशीर्वाद, कृपाएं, अनुग्रह से हम घिरे रहेंगे। हमारा घराना, हमारे आने वाले वंशजों को वो आशीर्वाद, वो आशीषें प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में जुड़ी हुई एक एक चीजों को, हमारे व्हीकल्स हो, हमारे ऑफिस से जुड़े हुए साधन, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, स्टाफ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर चीज पर प्रभु अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। आप घर से जब निकलेंगे और घर वापस लौटेंगे, प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, ये वचन को बोलिए, प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, प्रभु आप लोगों को विवेक प्रदान करे, प्रभु आप लोगों को याददाश्त शक्ति प्रदान करे, प्रभु आपको स्मरण रखने की शक्ति प्रदान करे, प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाए और आपको हर बुराई से, पाप से, शैतानी बंधनों से, शैतानी प्रलोभनों से सुरक्षित रखे। हालेलुया, हालेलुया। इस संध्या प्रार्थना में प्रभु चाहता है हम लोग वचन को सीखें, वचन को किस तरीके से अपने जीवन में लागू करना है, वचन को किस तरीके से ग्रहण करना है, वचन को किस तरीके से घोषणा करनी है, हम सब सीखते हैं और हम सीखेंगे और हम सब जय में चलेंगे, हम सब आनंद में चलेंगे, हम सब आशीष के मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब आज हर चीज पर इस वचन के द्वारा आशीर्वाद देना, आपके अन्न जल को, भोजन को, आपके घर को, आपके घर में रखी हुई एक एक चीजों को, ईश्वर की उपस्थिति के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु को धन्यवाद देना और सब पर आशीर्वाद देना कि प्रभु यीशु के नाम से मैं हर चीज को आशीर्वाद देता हूं और मेरे परिवार को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे आस पड़ोसियों को, सबको प्रभु सुरक्षा प्रदान करे और उन सब की सारी मनोकामनाएं, प्रार्थनाएं, निवेदन यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। हमने क्या किया? हमने ब्लेसिंग दी है, आशीष की प्रार्थना बोली है, आशीर्वाद दिया है। प्रभु का वचन जाकर कार्य कर रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रार्थना करने का तरीका हम बदल रहे हैं। हम सब पहले अपने जो हम सीखते आ रहे उन सबको बोलते आ रहे थे, लेकिन कोई बदलाव नहीं कर रहे, नए शब्द नहीं मिल रहे, नई प्रार्थना नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नई प्रार्थना, नए शब्द नहीं मिल पा रहे। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, पता नहीं कहां से शब्द मिले, कहां से ढूंढूं, किसके पास जाऊं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाइबल खोलिए, वचन आपको बताएगा बेटा ये वचन इस तरीके से कार्य करता है। हो सकता है जैसे वचन मुझसे बात कर रहा, आपसे जब वो वचन बात करेगा, वो वचन आपकी समस्याओं का हल, निवारण करेगा, आपको आशीष देगा, आपके विश्वास में बढ़ोतरी उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रभु से कहना, प्रभु मुझे अपने वचन को सिखा, मुझे अपने वचन में आगे बढ़ा, मुझे अपने वचन के रहस्य को समझा। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, तो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जिसका समाधान आप वचन के द्वारा नहीं कर सकते। जब आपके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम्स आएगी तो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, कमजोर नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, बल्कि आप डटे रहेंगे, दृढ़ रहेंगे और प्रभु के वचन के द्वारा कहेंगे कि प्रभु यीशु के नाम से मैं समस्या को कहता हूं मेरे जीवन से हट जा, और प्रभु मुझको और मुझसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करे और मैं प्रभु के वचन के कवच में सुरक्षित हूं। हमने क्या किया? हमने प्रभु के वचन के द्वारा
घोषणा की और प्रभु के वचन को वहां पे डिक्लेयर किया, और प्रभु का वचन हम सबको सुरक्षा प्रदान करता है। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में भाग ले रहे, प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को शेयर कर रहे हैं, प्रभु आज आप सबको, आपके जीवन के हर एक भाग को, हर एक क्षेत्र को, आपके जीवन से जुड़ी हुई एक एक चीजों को, आपके मित्रगणों को, आपके रिलेटिव्स, आपके परिवार, आपके संतानों, बच्चों को, सबको, आपके रिश्तों को, सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी योजनाएं बनाएंगे, सब में आप सफल होंगे, क्योंकि आपने वचन को प्राथमिकता दी है, और वचन आपके घर को, घराने को, अन्न जल को, आपके स्वास्थ्य को, सबको सुरक्षा प्रदान करेगा, आशीर्वाद देता रहेगा। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, सदा सर्वदा। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के आदेश का पालन करता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, प्रभु उन सबको सुरक्षा प्रदान करता, आशीष देता है, उनके घर की, उनके संतानों की देखभाल करता है। पहले आप चिंता करते थे, क्या करूं क्या करूं। अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब आप वचन के भूखे हैं, अब आप वचन को खा रहे हैं, और जब आप वचन को खाएंगे तो आपकी भूख प्यास तृप्त हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस संध्या प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक परिवारों को, हर एक बच्चों को, हर एक दंपतियों को, हर एक युवक युवतियों को, हर एक को प्रभु, हर एक परिवारों को प्रभु आप आशीष दे। इस प्रार्थना को शेयर करने वाले, इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी पहुंचाते, इस प्रार्थना में मदद करने वाले प्रभु, सबको आशीर्वाद दे प्रभु। इस प्रार्थना में जितने लोगों ने लाइव चैट में और कमेंट में प्रार्थनाएं भेजी है प्रभु, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस मिनिस्ट्री में किसी प्रकार से वो अपना सहयोग योगदान देते हैं, उन सब पर प्रभु, उनके घराने पर प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके द्वारा प्रभु दूसरों को आशीर्वाद मिले प्रभु, दूसरों को आशीष मिले प्रभु, दूसरों के जीवन में खुशहाली आ जाए, दूसरों के जीवन में शांति आ जाए, ऐसा साधन बना दे प्रभु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार बना दे प्रभु। इनके जीवन में जो भी दुख दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट है प्रभु, जो भी बीमारी, समस्याएं हैं, तंगी है प्रभु, जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, उन सब पर प्रभु यीशु आपको अधिकार देते हैं, और यीशु मसीह आपके नाम से आदेश देते हैं, इनके जीवन से सारी समस्या इसी वक्त निकल जाए, और यीशु के क्रूस के नीचे नष्ट हो जाए, और यीशु की शांति, यीशु का प्रेम, यीशु का आनंद, यीशु की खुशी, यीशु की इच्छा इन सब के जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत में आशीष दे रहा है, और प्रभु इस संध्या प्रार्थना के द्वारा आप सबके जीवन में, आपके घराने में आशीष का कारण बन रहा है। प्रभु आप सभी को प्रार्थना में मजबूत कर रहा है। आप सब परिवार इस प्रार्थना में भाग लें। प्रभु आपको और आपके घराने को बहुत सारी चीजों से भरना चाहता है, बहुत सारी योजनाएं बताना चाहता है, बहुत सारी बातें जो प्रभु के हृदय में, दिल में, जो आपके साथ में साझा करना चाहते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले समय यानी आपके भविष्य के लिए। इसलिए आप सब निरंतर इस संध्या प्रार्थना से जुड़े रहें। ये प्रार्थना रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप इस प्रार्थना के बारे में अन्य लोगों को अवश्य बताएं, और इसको शेयर करना ना भूलें, और आप इस प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें, और शांति का राजा चैनल को, शांति का राजा युवा संगम को, ब्रदर टोफिन, ये 3 यूट्यूब चैनल है, आप इन तीनों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और आप इस मिनिस्ट्री को, इस प्रार्थना को लोगों तक पहुंचाएं। आप हम सब के लिए प्रार्थना करना, ताकि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, और प्रभु की जो भी इच्छाएं हैं उन सबको हम पूरा कर सकें। आपकी जो भी प्रार्थनाएं, निवेदन आप जो लाइव चैट में, कमेंट में भेज रहे हैं, आप ये मत सोचना मेरे लिए प्रार्थना नहीं हो रही। आपके एक एक लाइक, एक एक कमेंट के लिए, एक एक चीजों के लिए निरंतर प्रार्थना हो रही है, और आप सभी के लिए हर महीने विशेष मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाएगा।
आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी, आपके परिवार में आशीष के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, प्रभु की कृपाओं के लिए, अनुग्रह अभिषेक के लिए। इसलिए आप कभी निराश नहीं होना। ये परिवार, ये प्रार्थना, ये मिनिस्ट्री सदा सर्वदा आप सबों के साथ में, आपके दुख में, आपके सुख में, आपके हर एक चीज में ये मिनिस्ट्री आपके साथ में सदा सर्वदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 पर, इस पर्वत पर, इस मिनिस्ट्री पर, इस प्रार्थना पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। इस प्रार्थना की शुरुआत हमने ईसाया का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 के द्वारा की है। प्रभु ने हमें इस वचन के द्वारा प्रेरणा दी। इस मिनिस्ट्री पर प्रभु की आशीष है। इस मिनिस्ट्री से जुड़ने वाले एक एक परिवारों पर प्रभु की आशीष सदा सर्वदा बनी रहेगी। इसलिए ये हम नहीं बल्कि ईश्वर कर रहा है, और ईश्वर जो करेगा वो पूरा होगा। इसलिए ईश्वर का वादा है, ईश्वर आप सभी को बहुतायत में ब्लेसिंग देगा, आप सबको हर एक रोगों से मुक्त करेगा, हर एक बंधनों से आजादी देगा। आप इस प्रार्थना को रोज सुने, इसमें बड़े विश्वास के साथ अपनी पवित्र बाइबल को लेकर बैठे, अपने परिवार के सदस्यों को लेकर बैठे, ताकि उस वचन के द्वारा हम सब घोषणा करें, उस वचन के द्वारा प्रार्थना करें, ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक बच्चा प्रभु की छत्र छाया में सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।